अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। मानव देह कर्म देह है और जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता और जीव अनादि है। अतएव प्रत्येक जीव आनंद प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए ही संकल्प से लेकर कर्म तक करता रहता है। 7:42 भागवत। किंतु न दुख निवृत्ति होती है न आनंद प्राप्ति होती है, अपितु दुख की वृद्धि होती जाती है। क्योंकि हम कर्म तो करेंगे ही। अगर कर्म बंधन से मुक्त होने का कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन वाला कर्म तो करना ही पड़ेगा और प्रति जन्म में इसी प्रकार कर्म करते करते हम और बंधते जा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हम तो आनंद पाने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और परिणाम उल्टा मिल रहा है। बिंदेत भूयस तत एव दुखम, और दुख मिल रहा है। भागवत 3:5-2। अतएव गंभीर विचार किया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व सनातन तत्व है। तीन तत्व ही थे, हैं, रहेंगे। इसीलिए भगवान के नामों में प्रमुख नाम है विश्वकृत, विश्वभृत, विश्वव्याप्त, विश्वरूप, विश्वातीत। इतनी सारी उपाधियां हैं भगवान की। इन उपाधियों में एक भी उपाधि जीव को नहीं मिल सकती। ये केवल भगवान की उपाधियां हैं और उपाधियां तो जीव को भी महापुरुषों को भी मिलती हैं। लेकिन विश्व संबंधी कार्य चूंकि भगवान ही करते हैं, जगत व्यापार वर्जम सिद्धांत है और वेदों ने भी बताया है। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता से पूछते हैं, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, अनेक नाम है। हमारे वर्तमान संसार में सब संप्रदायों के अपने अपने नाम हैं। हिंदू लोग ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि कहते हैं और अरबी लोग अल्लाह कहते हैं, फारसी लोग खुदा कहते हैं, पारसी लोग अहुर मज्द कहते हैं, सिख लोग सत्य श्री अकाल कहते हैं,
बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं और जैन लोग निरंजन कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं, यहूदी लोग यहुआ कहते हैं। इस प्रकार अनेक अपने अपने नाम हैं, किंतु भावार्थ सबका एक है, क्योंकि भगवान दो चार नहीं होता, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यैमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का दूसरा मंत्र। और वेदांत का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य जतः। इसके भाष्य में शंकराचार्य ने भी मान लिया, अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। इस संसार का प्राकट्य जिस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, 2 शब्द लिखा है शंकराचार्य ने, सर्वज्ञ, और भाष्य जो किया है और उपनिषदों में उसमें लिखा है वो सर्वज्ञ वर्वज्ञ नहीं है, वो तो केवल सत्ता मात्र है और उसके कोई शक्ति भी नहीं है। और यहां भाष्य कर रहे हैं सर्वशक्ते कारणात् और सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी ये 2:1:30 नंबर का वेदांत सूत्र है, इसमें भी लिखा सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। वो भगवान सर्वशक्ति से युक्त है, अन्यथा शक्ति के बिना सृष्टि कैसे करता। तो इस प्रश्न का उत्तर वरुण ने दिया तैत्तरीयोपनिषद में, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद ब्रह्म। भृगु बेटा, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षा हो, पालन हो और जिसमें लय हो, ये 3 काम जो करे उसका नाम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। वो संसार में भी है, संसार से परे भी है और सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै 10:3-19। भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, सबके भीतर भी है, सबसे बाहर गोलोक में भी है, सर्वव्यापक भी है, विश्वरूप भी है, विश्वातीत भी है, भोक्ता भी है और योगियों का भी सिरमौर है।
उसके गुणों को वो भी नहीं गिन सकता, न अपने अवतारों को गिन सकता है, न नामों को, न शक्तियों को। भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशा न शक्यन्ते नु संख्यातु मनंतत्वान् मयापि। 10:51-37 अनंत है मेरे नाम रूप गुण अवतार शक्तियां, सब अनंत अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका नाम है ये अनंत। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये। तो इस प्रकार अनेक परिभाषाओं से युक्त भगवान है और ये जीव अणु है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का अंश है। जैसे सूरज की एक किरण, जैसे बहुत बड़े आग के गोले की एक चिंगारी, ऐसे ये जीव है। ये जीव हृदय में रहता है, शरीर के हृदय में। वेद कहता है हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3-3। और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना प्रकट किए रहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य। छांदोग्योपनिषद 8:8-1। अणुप्रमाणात कठोपनिषद 1:2-8। एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1-9। भालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। यानी जीव अणु है, हृदय में रहता है और चेतन है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है और नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर जीव नहीं नष्ट होता। न आत्मा श्रुतिर नित्यत्वाच्यताभ्य। वेदांत कह रहा है 2:3-17। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराण। कठोपनिषद 1:2-18। गीता भी कहती है अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराण नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। 2:23। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। भागवत 10:87-31। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृता। पूरा श्लोक बोलेंगे बहुत समय खराब होगा, संक्षेप में समझते चलिए। अनंत जीव हैं। कुछ भोले भाले अद्वैती कहते हैं ना कि एक ब्रह्म है, सब में वही एक ब्रह्म है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, एक ब्रह्म अगर होता तो उसकी मुक्ति हो जाने पर सबकी मुक्ति हो जाती। लेकिन सबकी मुक्ति होने पर भी कोई लाभ न होता, क्योंकि ब्रह्म तो सदा से अकेला था। पता नहीं कहां से ये अविद्या आ गई
और ब्रह्म जीव बन गया तो फिर जीव बन जाएगा। आते हो, एक ब्रह्मवाद तो दिवालियापन का प्रमाण है। अब अद्वैत संप्रदाय में भी आगे लोग आचार्य हुए, उन लोगों ने कहा नहीं भाई, एक ब्रह्म नहीं है, अनंत जीव है, ये फैक्ट है। ये जीव और एक शक्ति है माया जड़, इन दोनों का अध्यक्ष है भगवान। ये तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र केवल भगवान है, जीव माया उसके अधीन है। इसलिए हम यह भी कह देते हैं बस एक भगवान है और कुछ नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। पहले भी मैं था और मैं ही संसार बन गया। मेरे अंदर ये सब जीव थे, ये माया शक्ति, ये दोनों मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से थे। सावरण ब्रह्म का अनुभव करता हुआ जीव था पेंडिंग में, तो निरावरण ब्रह्म के अनुभव के लिए इस सोते हुए जीवों को मैंने जगाया और सृष्टि के रूप में प्रकट किया। मैं भी साथ में आया। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, साथ साथ आया मैं, बाद में नहीं आया। यानी जैसे अंदर पोजीशन थी वैसे ही बाहर कर दिया। जैसे प्रलय के पहले संसार था, सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व ससर्जेदम सपूर्ववत भागवत। तो भगवान कहते हैं पहले भी मैं अकेला था। जब अकेला था ये जीव थे, ये कहीं मरे वरे नहीं थे, जीव मरते ही नहीं, ये सब मेरे अंदर थे। अब प्रकट कर दिया। जैसे कोई बहुत से बच्चे मक्खी पकड़ लेते हैं, क्यों पकड़ लिया और खिलवाड़ करते हैं, देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, हाँ देखो मैं जादू करता हूं, ये मक्खी उड़ी। ऐसे ही ये संसार का प्रलय करके समेट लिया और फिर खोल दिया, फिर समेट लिया, फिर खोल दिया। बस मैं ही तो हूं, और क्या है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगचो जगतो यो जगत त्यजा। जगत भी मैं हूं और जगत से परे भी मैं हूं। जगत के पहले भी मैं था, जगत के बाद में भी मैं ही रहूंगा, और जब जगत है तब भी मैं उसमें हूं। लेकिन एक अंतर है, याद रखना, भगवान के बिना संसार नहीं रह सकता, संसार के बिना भगवान रह सकते हैं। भगवान के बिना जगत नहीं रह सकता। देखो यूं समझो, भगवान है मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, भगवान है मिट्टी और संसार है घड़ा, सुराही। ये मिट्टी ही सुराही बना है,
लेकिन सुराही के बिना भी मिट्टी है। महाप्रलय में देखो संसार नहीं रहता और भगवान है, लेकिन भगवान के बिना संसार कहां से, कौन बनाएगा, कहां से आएगा वो? यानी सुराही तो मिट्टी से ही बनेगी, मिट्टी के बिना सुराही नहीं, लेकिन सुराही के बिना मिट्टी है और सुराही फूटेगी फिर मिट्टी बनेगी। तो आगे विचार किया गया कि उस ब्रह्म को, भगवान को जानकर प्राप्त करके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वो विज्ञाता है। विज्ञातार मरे के न भी जानी यार, जानने वाले को किससे जानोगे? अरे उसकी पावर से तो जानने का काम करती है बुद्धि। अगर बुद्धि भगवान को जान ले तो सुप्रीम पावर बुद्धि हो जाएगी, भगवान नहीं रह जाएगा। बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान। लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं, वो उस जीव, उस को, भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। उनकी कृपा के 3 मार्ग शास्त्रों ने बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। आपको बताया गया विस्तार पूर्वक कि भगवान के निमित्त जो कर्म हो उससे भगवान कृपा करते हैं, भगवान के निमित्त जो ज्ञान हो उससे भगवान कृपा करते हैं। यानी भक्ति का मिक्सचर हो, ऐसा कर्म बंदनीय है, ऐसा ज्ञान बंदनीय है। भक्ति रहित कर्म अगर विधिवत होगा तो स्वर्ग तक ले जाएगा, बस वहां आनंद नहीं। और ज्ञान भी भक्ति रहित होगा तो आत्मज्ञान तक ले जाएगा, जबकि उसमें तो अधिकारी होना ही अत्यंत असंभव है। तो एकमात्र भक्ति का मार्ग ही इस कलयुग में, अगर कोई कहे हमें स्वर्ग जाना है, हम कर्म करेंगे जी, आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म में जो 6 नियम हैं वो इतने कठिन हैं कि आप पालन नहीं कर सकते कलयुग में। एक एक नियम, हवन करना है, हाँ, ये कहां से लाए हो सामान? द्रव्य, जौ, तिल आदि बाजार से खरीदना है। किसका पैसा है? अरे तमाम सेठों ने दिया है। ये सेठ लोग मक्कारी से पैसा कमा कमा के और तुमको यज्ञ करा रहे हैं, इससे यज्ञ नहीं हुआ करता। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सच्ची कमाई से जो द्रव्य आए उससे यज्ञ हुआ करता है। और कर्ता पूर्ण श्रद्धा विश्वास युक्त बैठे, इस विश्वास से कि जो ये कहा जा रहा है इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र भगवान आ गए हैं, सामने बैठे हैं, ये फीलिंग हो उसको। अरे कोई नियम नहीं। और फिर मैंने आपको बताया था ना
कि भक्ति से आप स्वर्ग बड़े आराम से ले लो। योग से जो सिद्धि है वो ले लो, ज्ञान से मोक्ष ले लो, सब भक्ति से मिल जाएगा। अरे बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि इन सब का देने वाला भगवान ही जब दास हो गया, तुम्हारे अंडर में हो गया, भक्ति के अंडर में हो गया, तो फिर अप्राप्य क्या रहा। भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया कि सबसे प्रमुख भक्ति है रूप ध्यान, मन से उपासना, मन से प्रेम करो और अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब गुरु कृपा और भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण दिव्य बनेगा। तब दिव्य प्रेम देंगे गुरु और भगवान। उस प्रेम के अंडर में भगवान रहेगा, होगा। जो प्रेम तुम करोगे इसके अंडर में नहीं होते भगवान। जिस प्रेम के द्वारा तुम अंतःकरण को शुद्ध करोगे, इसके अधीन भगवान नहीं होते। भगवान उस प्रेम के अधीन होते हैं जो भगवत कृपा या गुरु कृपा से मिलेगा, और इस भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने के बाद मिलेगा। क्योंकि तुम जो भक्ति करते हो ये तो नकली है, नकली है। हाँ, अरे हम आंसू बहा रहे हैं दिन रात, अरे आंसू तो बहा रहे हो, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारा मन माइक है ना। अरे माया से बना है इंद्रियां, मन, बुद्धि सब। हाँ, तो मन का चिंतन तो माइक है। ध्यान दो, पूरी बुद्धि लगाओ। माइक है मन, इसलिए इसका ध्यान भी माइक है। हम भगवान का ध्यान बनाएंगे, कैसा भगवान है? अरे जैसे हमारे मनुष्य होते हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। वाह वाह वाह। ऐसे ही भगवान को देखकर ब्रह्मादिक दीवाने हुए हैं। अरे जरा ज्यादा सुंदर होंगे, अरे ज्यादा सुंदर तो देवता लोग हैं। सबसे सुंदर तो कामदेव है। ये माइक शरीर वाला कैसे है भगवान? वो तो दिव्य शरीर वाला है। हाँ, वो कैसा होता है दिव्य शरीर? जरा बुद्धि लगाओ। वो तो हमने कभी देखा नहीं, क्या बुद्धि लगाओ? तो फिर तुम नहीं ध्यान कर सकते भगवान का, इम्पॉसिबल। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन जो कुछ सोचेगा सब माइक होगा। भगवान का ध्यान तुम कैसे कर सकते हो? जब भगवान कृपा करके मन को दिव्य बना देंगे अपनी शक्ति देकर, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, तब भगवान का ध्यान कर सकोगे। दिव्य मन से दिव्य भगवान का ध्यान होता है। दिव्य आंख से दिव्य भगवान का दर्शन होता है। इन आंखों से तो अनंत बार देखा है आपने भगवान को, कोई लाभ नहीं हुआ और नुकसान हुआ। जब आपने देखा राम को सीता के वियोग में रोते हुए,
तो क्या सोचा, अरे ये आदमी है कोई, है तेरी, अरे स्त्री खो गई है तो ठीक है, लेकिन पेड़ से पूछ रहा है। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना बीज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेंद्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भगवान केन दृष्टा। अरे पेड़ो बताओ, तुम्हारे नीचे से तो नहीं गई सीता? ये भला पेड़ बोलेगा? इतना दीवाना हो जाए आदमी स्त्री के लिए, अपने को भूल जाए। को हम ब्रूहि सके स्वयं स भगवान आर्यस्य को राघव। लक्ष्मण से पूछते हैं राम, मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आप आर्य राघव है। अच्छा मैं राघव हूं, तुम कौन हो? मैं दासो स्मिते लक्ष्मणा, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, तो क्यों जी, हम दोनों तो दशरथ के लड़के हैं। हाँ हाँ महाराज, तो यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? कांतारे की मिहास महे देव्यागतिर मृग्यते। देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। देवी का देवी? जनकाधिराज तनया, जनक की पुत्री जानकी को। ओ जानकी को ढूंढ रहे हैं। हा जानकी बेहोश हो गए। ऐसी हालत में अगर हम लोग आज किसी आदमी को देख लें और कृपालु कहें ये भगवान है, तो लोग कहेंगे कृपालु भी गए, फुल मैड हो गए, इनको भेजो आगरा। हाँ, हमारे पास दिव्य बुद्धि नहीं, दिव्य आंख नहीं, दिव्य मैटर नहीं, हम कैसे पहचाने कि ये लीला कर रहे हैं, भगवान हैं? अनंत बार रामकृष्ण हमको मिले, हमने देखा और दिमाग खराब करके लौट आए। और महात्माओं के भी बुराई कर दी। अरे वो वशिष्ठ है ना, वो बूढ़ा बाबा, बड़ी तारीफ थी उसकी कि ये ब्रह्मा का पुत्र है, बड़ा योगी ज्ञानी है। वो कह रहा था कि ये भगवान है। अरे मैंने आंखों देखा है। तो हम जो भक्ति करते हैं उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान नहीं मिलेगा, भगवान दिखाई भी नहीं पड़ेगा, भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते शुद्ध मन से भी। दिव्य मन से ध्यान होगा, दिव्य आंख से दिखाई पड़ेंगे भगवान। तो मन के द्वारा ही भक्ति होगी, ये वाक्य आप लोग रट लें। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। महाप्रभु जी ने कहा, अनंत जन्म तुम राम राम श्याम श्याम करो, प्रेम नहीं मिलेगा। एक अनासंग भक्ति होती है, एक सासंग भक्ति होती है। अनासंग भक्ति इंद्रियों से होती है,
हाथ से पूजा कर रहे हैं मूर्ति की, पैर से मार्चिंग कर रहे हैं बद्री नारायण वगैरह तीर्थों में, आंख से दर्शन कर रहे हैं मूर्ति के, रसना से गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, कान से पुराण सुन रहे हैं, वेद सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं। ये इंद्रियों का वर्क है, ये उपासना नहीं है। उपासना माने पास जाना। पास किसको जाना है? मन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमने अनंत जन्म क्या किया, इतनी हमने लेबर की है इंद्रियों से भक्ति कर करके कि अगर मन से करते तो अनंत भगवत प्राप्ति हो जाती, एक नहीं। कितना भगवान नाम लिया होगा हमने अनंत जन्म में। एक जन्म में ही हमने लाखों बार कीर्तन में भगवान का नाम लिया। कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ, कोई भागवत का पाठ, कोई वेद का पाठ। क्या पाठ कर रहे हो? ये पाठ क्या बलाए है? रसना से पाठ किया जाता है, ये भक्ति नहीं है। देखो भागवत के बारे में, भागवत के अंत में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, तच्छृणवन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। वेद व्यास ने लिखा। सुखदेव परमहंस कहते हैं, परीक्षित ये जो मैंने भागवत सुनाया है इसको सुनो चाहे पढ़ो, इसके बाद विचारण परो, विचार करो। खाली पढ़ो सुनो नहीं, और विचार करने के बाद भक्त्या भक्ति करो। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? वेद व्यास जब अशांत थे 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिखा, गीता लिखा, वेदांत लिखा, 18 पुराण लिखे, और फिर भी अशांत। वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवत व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। हाँ, मैं अपने आप जवाब भी दे रहे हैं। किंबा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तएव ह्यच्युत प्रिया। पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 31वां श्लोक। मैंने वर्णाश्रम धर्म के कर्म का बड़ा निरूपण किया, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का निरूपण नहीं किया है, इसलिए मैं परेशान हूं। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मुंह लटकाए हो? तो व्यास जी ने कहा आप समझ गए? हाँ समझ गए। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। तुमने भगवान का यशोगान नहीं किया है, इसीलिए यह हालत है। अब भागवत ग्रंथ लिखो, लेकिन हाँ, पहले भक्ति करो और भगवान को देखो, उनकी परमिशन लो,
तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव। 174 175 भागवत। इसलिए भक्ति के बिना कोई कहे हम पुस्तक पढ़ के जप करके और पूजा करके चारों धाम की मार्चिंग करके पैदल सही, लड्डू पेड़ा नहीं है भगवत प्राप्ति। मन को एक करना होगा। माम एकम शरणम ब्रज तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मन को लगाना होगा। एक कथानक है भागवत में, सब विद्वान महात्मा पंडित सब बोलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहलाने वाले, क्या श्लोक है? म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल मरते समय अपने बेटे का नाम लेता है और भगवान का धाम पा लेता है, वैकुंठ का धाम। जयौ यत्र श्रियः पति, वैकुंठ गया। बेटे का नाम, हाँ, अजामिल वेश्यागामी था तो उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। तो मरते समय उसने नारायण को बुलाया। आप संसार में रोज देखते हैं जब कोई मरने लगता है, अरे मेरे बेटे को बुला दो, बंबई में है, मेरी बिटिया को बुला दो, देख लूं आखिर में एक बार, अब मैं जा रहा हूं। ऐसे ही अजामिल ने बेटे को बुलाया, तो बुलाने के पहले ध्यान भी किया होगा। अरे आप किसी को बुलाते हैं तो पहले उसका ध्यान करते हैं ना। हाँ, तो अजामिलोप्यगाध धाम, लेकिन यह सब गलत है। बेटे का ध्यान करता है कोई और बेटे के नाम भगवान का रख ले और वैकुंठ मिल जाए, वाह क्या मजाक है। भगवान ने गीता में कहा, अंत काले च मामेव स्मरन, नंबर 1, मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा नंबर 2, जब प्रयाति समद्भावम या नास्त्यत्र संशय। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। मेरा स्मरण करे और शरीर छोड़े, उसका शरीर छोड़वाया जाए यमराज के दूतों के द्वारा जबरदस्ती, ऐसा नहीं, वो शरीर छोड़े अपनी इच्छा से और मेरा स्मरण करे अंतिम समय में, वो मेरे लोक को जाएगा। यम यम वाप स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस भाव का स्मरण करके, यम यम वाप स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी लोक को प्राप्त होगा। बेटे का ध्यान किया, मरने के बाद बेटा मिलेगा। अरे
तुम्हारी क्या हैसियत, जड़ भरत शरीर के परमहंस ने मरते समय हिरण का ध्यान किया तो हिरण का जन्म हुआ विचारों का। तो खाली नाम लेने से क्या होगा? तुम्हारा मन कहां है? बस एक पॉइंट, जहां मन है वो फल मिलेगा। जबान कुछ बोले, आंख कुछ देखे, कान कुछ सुने, एक नहीं, जहां मन है उसका फल मिलेगा। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। बार बार अर्जुन से भगवान कह रहे हैं गीता में, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। यानी भगवत प्राप्ति जिसको पहले हो चुकी है, मरते समय वही भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ सकता है। कंक्लूजन नोट कर लीजिए, बिना भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति किए मरते समय भगवान का स्मरण होगा ही नहीं। इतना बड़ा कष्ट होता है मृत्यु के समय कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है पहले, फिर मरता है। तो मूर्छित होने के पहले क्या स्मरण करेगा? जहां मन का अटैचमेंट होगा। अजामिल का क्या हुआ था? अरे भागवत में लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमाम भाषाओं में है, पढ़ लीजिए। जमदूत आए, विष्णुदूत भी आए। हाँ, तो जमदूतों को डांटा विष्णुदूतों ने, तुम लोग कैसे आए? हम इसको लेने आए हैं जी। आप लोग कौन है? जानता नहीं हम लोग कौन है? हम लोग भगवान के डायरेक्ट दूत हैं और तुम भगवान के दास के दूत हो, जम के। मैं इसको ले जाऊंगा, ये बेश्यागामी सारे जीवन पाप किया है इसने। नहीं नहीं, देखो भागवत धर्म ये है, किसको तुम ले जा सकते हो? चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका मन भगवान का स्मरण न करे, इसने भगवान का नाम लिया है, नाम लिया है तो क्या होता है? नहीं नहीं, उत्तम याम्य पाशान निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमी मुचत। भागवत 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 20वां श्लोक। जमदूतों को भगा दिया और ले गए। नो नो, ले नहीं गए। ले कैसे जाएंगे बिना भक्ति के, भगवत प्राप्ति किए? छोड़ गए उसको। जब छोड़ गए तो अजामिल ने सोचा, अभी जमदूत आए थे और विष्णु दूत आए थे, तो विष्णु दूतों ने भगवान की भक्ति की महिमा बड़े जोरों से बताई। तो अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यम च गुणाश्रयम। 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 24वां श्लोक। विशुद्ध भागवत धर्म भी सुना उसने
और त्रिगुणात्मक माइक धर्म जो जमदूतों ने बताया वो भी सुना। और फिर क्या हुआ? भक्तिमान भगवत्याशु, नोट कीजिए, भक्तिमान, तुरंत भक्ति युक्त हो गया उसका मन। भगवान ने कहा है ना गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति। अगर मनुष्य पक्का समझ ले तो एक क्षण में भक्त हो सकता है। तो भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे, छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। फिर क्या हुआ? उसने निश्चय कर लिया, भाष्ये मनो, नोट करो, मन के भक्ति करने को बता गए हैं विष्णुदूत। तो धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, नवधा भक्ति के द्वारा मन अब मैं भगवान में ही लगाए रहूंगा। मनोधास्य भगवती, छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। फिर क्या हुआ? इति जात सुनिर्वेद क्षण संगे न साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन, छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। उसने निश्चय कर लिया और उठ के बैठ गया और कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार जाकर वहां उसने श्री कृष्ण की भक्ति की मन से, मन से। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया और भगवत कृपा से दिव्य हो गया तो भगवत दर्शन हुआ। तो फिर विष्णु दूत आए, अब आए और हैमं विमान मारुह्य ययौ यत्र श्रियपति, पधारो, ऐसे स्वागत पूर्वक अजामिल को पुष्पक विमान में बिठाया और बैकुंठ में ले गए। ये कहानी है भागवत में लिखी है। कैसे लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और समझते हैं, आश्चर्य है कृपालु। सब यही बोलते हैं, भगवान का नाम ले लो, भाव कुछ भी हुआ करे। अरे शंकराचार्य ने कह डाला, श्रद्धा भक्तियों रभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति इत्युक्तम किम पुनः श्रद्धा भक्ति पूर्वकम। शंकराचार्य ने कहा, बिना श्रद्धा बिना भक्ति के भी भगवन नाम सारे पापों को धो देता है? बिना भक्ति और बिना श्रद्धा के? अरे प्रैक्टिकल जो भगवान नाम लेते हैं दिन रात, ऐसे भी हमारे देश में है, अयोध्या में, वृंदावन में, राधे 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 राधे, राम 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 राम, आदत पड़ गई, यही बोलते रहते हैं वो। लेकिन जरा धक्का भी लग जाए किसी का मंदिर में, देख के नहीं चलता। ये क्रोध, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये रसना के लिए हलवा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए,
हालत फटीचर, और दिन रात भगवान नाम ले रहे हैं। इसलिए कृपालु की राय मानो, वेदों की यही राय, शास्त्रों की यही, पुराणों की यही। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। इससे काम नहीं बनेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। कल मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप तो भागवत के पीछे पड़ गए, न गीता सुनाते हैं न रामायण। तो कल आप लोगों को हम गीता और रामायण विशेष सुनाएंगे। बोलिए लाडली लाल की।